गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है एक सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जब कोई हमारा करीबी रिश्तेदार गुजर जाता है, जब उसकी मौत हो जाती है तो हमें बड़ा दुख लगता है। हमें इतना दुख लगता है कि ऐसा लगता है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते। सत्संगत जी, लेकिन ये दुनिया का नियम है। जो पैदा हुआ है उसने एक ना एक दिन मरना जरूर है। सत्संगत जी, ऐसे ही एक सत्संगी बीबी थी जो हमेशा डेरे में सेवा करने के लिए आती थी और बाबा जी के पास हमेशा रहती थी। और जब भी उसे सेवा के लिए कहा जाता वह कभी भी मना नहीं करती थी। ये मानती थी कि ये मेरे गुरु का हुक्म है। सत्संगत जी, उसका एक जवान बेटा था जो दिल्ली में नौकरी करता था। सत्संगत जी, जब भी वह ब्यास आता वह भी सेवा करता और अपनी माँ की तरह वह भी बाबा जी से बड़ा प्यार करता। तो एक दिन वह सत्संगी बहन के बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है। उस बेटे की उम्र तकरीबन 24 साल की थी। सत्संगत जी, उस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है। सत्संगत जी, जब इस बात का पता उसकी माँ को पता चलता है तो वह बड़ा रोती है। उसने जीने की उम्मीद छोड़ देती है। वह बड़ा रोती है और तकरीबन 3 महीने तक डेरा ब्यास में नहीं आती। तब एक दिन बाबा जी कहते हैं कि यहाँ पर पंडाल में एक महिला थी जिसकी सेवा थी, वह नहीं आती। तो दूसरी बीबी कहती है, बाबा जी, उसके साथ बड़ा बुरा हुआ। बाबा जी कहते हैं, बेटा क्या बात हो गई, वह ठीक तो है? तो वह बीबी कहती है कि उसके जवान बेटा जो 25 साल का था उसकी डेथ हो गई है। बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो कर्मों का चक्कर है और जिसने जाना है उसने जाकर रहना है। तो ऐसे दुख कर कर क्या होगा, तो मुझसे कहना कि बाबा जी ने तुम्हें याद किया है। तो वो बीबी कहती है, ठीक है बाबा जी, जब मैं जाऊंगी तो उस बीबी को आपका जो सुनेहा है मैं दे दूंगी। सत्संगत जी, वो बीबी जो है उस औरत के पास जाती है और कहती है कि तुझे बाबा जी ने याद किया है। वह कहती है, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। तो वह कहती है, तू ऐसा कर, सेवा में मत जा, एक बार बाबा जी से मिले आ। वो कहती है, मेरा अभी मन नहीं कर रहा। वो कहती है, तुझे सतगुरु ने याद किया है, क्या पता तेरे लिए कुछ उन्होंने खास रखा हो। तो वो बीबी कहती है, ठीक है, अभी मैं चली जाती हूँ, कल परसों जो सेवा है उसमें मैं जाऊँगी। तो वो बीबी कहती है, ठीक है। तो वह दोनों बीबियाँ मिलकर सेवा में जाती है, सेवा करती है। फिर जब बाबा जी जो है दर्शनों के लिए आते हैं और उस बीबी के पास खड़े हो जाते हैं, बाबा जी को देखकर वह रोने लग पड़ती है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा क्या हो गया, तू क्यों रो रही है? और वह बाबा जी के चरणों में गिरकर जो रोने लग पड़ती है। बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसा मत करो, उठो, क्या बात हो गई है? तो कहती है, बाबा जी, मेरा जवान बेटा था, उसकी मौत हो गई है और मैं इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो कर्मों का चक्कर है और उन्होंने तुम्हारे साथ इतना ही साथ लिखाया था जिस कारण उसकी मौत हो गई। वो कहती है, बाबा जी, पर मेरा दिल अभी इस बात को क्यों नहीं मान रहा? बाबा जी कहते हैं, बेटा लगाव की बात है, तुम्हारा अपने बेटे के साथ लगाव ज़्यादा था, इसीलिए तू ऐसा कर, भजन सिमरन पर बैठा कर, ठीक हो जाएगा। वो कहती है, बाबा जी, जब भी मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो मुझे उसकी याद आती है, मेरा मन भजन सिमरन पर नहीं लगता। तो वह बाबा जी से कहती है, बाबा जी आप एक मेरा काम करेंगे? बाबा जी कहते हैं, बेटा कौन सा काम? वो कहती है, मेरे बेटे से मुझे एक बार बात करवा दोगे? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसा नहीं हो सकता, जो दुनिया में एक बार चला गया है उससे बात नहीं हो सकती। तो वो फिर बाबा जी के पैर गिर जाती है और कहती है, बाबा जी एक बार, सिर्फ एक बार मैं अपने बेटे से बात करना चाहूँगी, इसके अलावा मैं कभी कुछ नहीं करूँगी।
तब बाबा जी कहते हैं ठीक है, तू ऐसा करना, कल मेरी कोठी में आना, फिर देखते हैं क्या करना है। वो कहती है ठीक है बाबा जी, मैं कल कोठी में आऊँगी। साथ संगत जी, वो औरत कोठी पर पहुँची और बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी मुझे अपने बेटे से बात करनी है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरी बात करा दूंगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, कोई भी ऐसा कदम ना ही उठाना जिससे तेरी जान को जोखिम हो। वो कहती है बाबा जी मैं ऐसे कुछ नहीं करूँगी। तब बाबा जी उसे अपने साथ सिमरन पर बिठा लेते हैं। ऐसे ही सिमरन पर बैठे बैठे उन्हें आधा घंटा हो जाता है। तब वह देखती है, वह सिमरन पर बैठी ही अपने बेटे की जो आकृति को देखती है, अपने बेटे को देखती है और उसे देखकर खुश हो जाती है। वो सपने में देख रही है कि वह अपने बेटे के पास जाती है और अपने बेटे को कहती है कि बेटा तू कहाँ चला गया, मुझे तुझे याद नहीं आती, मुझे तो हर पल तेरी याद आती है, तेरे बिना तो अब जीने का कोई मकसद नहीं है। ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है माँ तू क्यों मुझे बार बार याद कर कर मुझे परेशान कर रही है, जब तू मुझे ऐसे याद करती है तो मैं जो है इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रहा, मुझे याद करना छोड़ दो। और अब कौन सा बेटा कौन सी माँ, तेरा मेरा रिश्ता इस जन्म तक था, अब मेरी मौत के बाद ना तू मेरी माँ है ना मैं तेरा बेटा हूँ। अब ये जो है रिश्तेदारियाँ छोड़ दे, अब तू जब तक मुझे याद करेगी मुझे भी परेशानी होगी, मुझे भी आगे जाने में परेशानी हो रही है, तू मुझे छोड़ दे, अब मुझे याद मत किया कर। लेकिन उसकी माँ नहीं मानती तो उसका बेटा हाथ जोड़कर उसके आगे विनती करता है कि माँ मुझे छोड़ दे, मुझे इस दुनिया से बाहर निकलने दे, जब तो मुझे याद करती है तो मैं इस दुनिया से निकलने में मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है, प्लीज़ मुझे छोड़ दे ताकि मैं आगे जा पाऊँ। तो उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा, आज के बाद तुझे मैं याद कम किया करूँगी। तो वो लड़का कहता है ठीक है माँ, मैं तेरी बात को समझता हूँ, तू माँ है, तेरा बेटा मर गया, तुझे परेशानी होती है, तुझे याद आती है, लेकिन माँ क्या ऐसे याद करने से अगले प्राणी को भी मुश्किल आती है, वह आगे नहीं जा पाता, और जो तेरे आंसू हैं तू याद करती है वह मुझे रोकी रखी है। तो उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा, आज से मैं तुझे याद नहीं करूँगी, तू आगे की दुनिया में जा। तब ये बात कहती है तो उसका बेटा गायब हो जाता है। तो उस महिला की औरत की आंखें खुल जाती है। तब बाबा जी कहते हैं मिल लिया अपने बेटे से। वह औरत कहती है मैं कितनी गलत थी, अपने बेटे को बार बार याद कर कर एक स्वार्थी बनकर अपने बेटे को आगे जाने से रोक रही हूँ, तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा जी आज आपने मेरे बेटे से मेरी बात कराकर मेरे पर बहुत ज़्यादा जो है एहसान कर दिया। मैं अब समझ गई हूँ कि ये जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, वो इसी जन्म तक है, आगे जो चला जाता है वह हमें कभी याद नहीं रखता, हम ही याद रखते हैं। हम उनकी यादों में इतना डूब जाते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, यहाँ तक कि भजन सिमरन गुरु के बारे में भूल जाते हैं। मैं बहुत गलत थी। बाबा जी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, अब से शुरू कर दो, अब से सिमरन करना शुरू कर दो और अपनी बेटे की यादों से निकलकर अपने जीवन के बारे में सोचो कि कल को तेरी मौत के बाद तेरे साथ क्या होगा। अगर तू नहीं भजन सिमरन करेगी तेरे साथ काल क्या करेंगे। तो तेरा बेटा था, इसी कारण तू भजन सिमरन करती थी और तेरे बेटे ने भी नामदान लिया है था, इसलिए मैं तेरे बेटे को सचखंड का रास्ता दिखाऊंगा और उसे मुक्ति मिल जाएगी। तो इतनी बात कहकर वह बाबा जी चुप हो जाते हैं, वो रोने लग पड़ती है। बाबा जी कहते हैं जो सच्चे दिल से उस सतगुरु का सिमरन करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, वह हमेशा उस सचखंड के अधिकारी होते हैं। पर शर्त ये है कि इस नाम की कमाई करनी है, उस सतगुरु के दिए हुए हर एक वादे को याद करना है। वो बीबी कहती है बाबा जी आज से मैं वैसे ही करूँगी, अपने बेटे की याद में नहीं डूबूंगी, बल्कि भजन सिमरन करूँगी, जिससे
मुझे भी आगे जाने में कोई परेशानी ना हो और इस दुनिया से नाता तोड़कर मैं सिर्फ उस सच्चे परमात्मा से नाता जोड़ूंगी। साथ संगत जी, हम कितने स्वार्थी हैं। अपने स्वार्थ के लिए हमने रिश्ते बनाए हैं और रिश्तों को अपने प्यार में ऐसे जकड़ लिया है कि उन्हें आगे जाने में जो है दिक्कत हो रही है। साथ संगत जी, बाबा जी यही समझाना चाहते हैं कि ये रिश्ते यहीं तक हैं, आगे हमारा कोई साथ नहीं देगा। साथ देगा तो वह मालिक जिसकी हम याद नहीं करते, उसकी कमाई नहीं करते। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज से हम भजन सिमरन करें और सच्चे परमात्मा को पाएँ। साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।